तो अगर हम दिल्ली या किसी बड़े शहर को छोड़ दें तो मैंने कोई भी प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल ऐसा आज तक नहीं देखा अब तक की एज में। तो ये गांव अभी हमारे देवभूमि द्वारका जिले का तो रोल मॉडल ही गांव है। ये गांव, और मैं इसलिए भी खासकर आया हूँ इसका। अगर आप कहेंगे कि आपके बच्चे के लिए स्कूल अच्छा बनेगा, आप क्या पार्टिसिपेट करेंगे? बोलेंगे हमारा काम है, ये तो सरकारों का काम है, हम तो अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा लेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर मैं और हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर और जानकारी के साथ लेकर। और जैसा कि मैंने अभी आपको बाहर से दिखाया, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा था जो बाहर से, वो एक्चुअली एक प्राइमरी स्कूल है। और वो प्राइमरी स्कूल है, लेकिन बाहर से आपको लगेगा कोई मॉडल स्कूल है, जैसे आप बड़े शहरों में देखते होंगे कि कोई मॉडल स्कूल है एकदम प्राइवेट और वीआईपी उसमें फ़ीस लगती है। तो जब मैं अंदर आया और यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम क्या है जो यहाँ पे? केलो भाई, वो तो शायद नहीं थे यहाँ पर, लेकिन उनकी जो अनुपस्थिति में यहाँ पर जो शिक्षक मिले हैं, मैं आपको उनका परिचय उन्हीं से दिलाना चाहता हूँ। वो बताएंगे अपने बारे में, और फिर मैं उनसे बीच बीच में जो सवाल पूछूंगा वो उसकी जानकारी देते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं ये स्कूल में 22 साल से जॉब कर रहा हूँ, और ये केशोद गांव की मॉडल स्कूल हम कहते हैं उसको। सारे देवभूमि द्वारका जिले में ये पहली स्कूल है जो गांव के लोगों की लोक भागीदारी से, कंट्रीब्यूशन से 6.5 लाख रुपये गाँव लोगों ने दिया है। और ये गांव लोगों की लोक भागीदारी से लाइफ संस्था के साथ हमने कोलैबोरेशन करके ये स्कूल बनाई है। बीच बीच में सवाल भी आपसे पूछता रहूँगा, वहीं पे आने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम है गेलू भाई छूचर, और प्रिंसिपल का नाम था जोगल भाई। ओके। तो एक्चुअली क्या है, आप यहाँ पर 22 साल से शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। तो शुरू से यही बिल्डिंग है कि इससे अलावा पहले कोई और बिल्डिंग थी स्कूल की, या शुरू से यही रही है? नहीं सर, ऐसा है कि ये गांव में स्कूल की तो बहुत दिक्कत थी। 4 कैंपस में हमारी ये स्कूल चल रही थी। 4 कैंपस में? हाँ, 2 कमरे यहाँ थे, 2 कमरे आगे थे, 2 कमरे पीछे थे, जैसा कि ज्यादातर सरकारी स्कूलों में होता है। है। बस वही। ऐसा तो किसी सरकारी स्कूल में भी नहीं होता सर, ऐसा यहाँ दिक्कत थी। अच्छा। तो ये जो ये इस प्रकार का एक मॉडल स्कूल टाइप का जो लग रहा है, क्योंकि मैं भी स्कूलों में घूमता हूँ, कॉलेजों में घूमता हूँ, मैंने कोई भी अभी तक, अगर हम थोड़ी सी दिल्ली को हट के बात कर दें, दिल्ली का संसाधन दूसरी तरफ हो सकते हैं, क्योंकि ये एक जिले से भी कुछ दूर, काफ़ी दूर एक तहसील के आसपास है। तो अगर हम दिल्ली या किसी बड़े शहर को छोड़ दें तो मैंने कोई भी प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल ऐसा आज तक नहीं देखा अब तक की एज में। तो जब मैंने इसको देखा और इसके बारे में सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा वहाँ पर जाकर कुछ इसकी जानकारी लेनी चाहिए, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको भी लगे, अगर लोग मिलकर कुछ करना चाहें तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। बशर्ते बस हम ये सोचना छोड़ दें कि नहीं ये मेरा काम नहीं, यहाँ तो सरकार ही करेगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये जब चीज़ें आप छोड़ दोगे तो आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो ये जो स्कूल जब पहले अलग अलग खंडों में था, तो जब ये बनाने की बात आई होगी तो इस पे क्या आप लोगों की गांव वालों से मीटिंग हुई, या पहल किसने की इस बारे में? हाँ सर, जब से मैं यहाँ जॉब पे लगा था ना, तब से मेरा एक मिशन था कि मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का शिक्षण, एजुकेशन बच्चों को मिले, और बेस्ट से बेस्ट सुविधा गाँव वालों को मिले, बच्चों को। यही मिशन के साथ मैंने यहाँ काम शुरू किया था। तो हमने एसएससी की ओर से गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम चलता है, वो प्रोग्राम में हमने बहुत बार कोशिश की, लेकिन क्या है कि वहाँ तो सेटअप के मुताबिक 2 वर्ग 3 वर्ग ऐसे मिल रहा था, पूरा बिल्डिंग कहीं नहीं मिल रहा था। 50% से ज़्यादा हमारा वर्ग डैमेज था। तो हमने ये जो शैक्षिक संस्था है लाइफ, ये एक तरीका प्रोजेक्ट लाइफ एनजीओ है राजकोट में। हाँ, उनका कांटेक्ट किया। तो उसने बोला कि भाई हम आपके गांव में पीपीटी मॉडल्स के साथ हम वहाँ बांधकाम कर सकते हैं, किसी दाता को हम ले आएंगे और वहाँ बांधकाम करेंगे, लेकिन
इसके लिए 9 कदम हम चलते हैं तो 1 कदम आपको भी चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। 10% आपको लोक भागीदारी देनी पड़ेगी। अच्छा। हमने कहा हम एग्री है, गांव वालों को हमने एग्री किया। तो गांव वाले आसानी से मान गए या कुछ दिक्कतें आई होंगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये गांव अभी हमारे देवभूमि द्वारका जिले का तो रोल मॉडल ही गांव है। ये गांव, और मैं इसलिए भी खासकर आया हूँ इसका। ये केशोद गांव अभी रोल मॉडल गांव है। ये रोल मॉडल कब बना? तो एक की सोच से बना। मतलब यहाँ के जो लोग हैं, जो गांव वाले, जैसे मैं भी बहुत गांव में घूमता हूँ, तो मैं देखता हूँ उनका स्कूलों के प्रति कोई जागरूक नहीं है। अगर बुरा ना माने, अगर हम कोई धार्मिक स्थल की बात कर लें कि मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, गुरुद्वारा बनाना, तो सब चंदा देने के लिए तैयार हैं। अगर आप कहेंगे कि आपके बच्चे के लिए स्कूल अच्छा बनेगा, आप क्या पार्टिसिपेट करेंगे? बोलेंगे ये हमारा काम है, ये तो सरकारों का काम है, हम तो अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा लेंगे। अरे भाई, आप कैपेबल हो प्राइवेट में पढ़ाने के, दूसरा व्यक्ति जिसके पास नहीं है, अगर उसके लिए फायदा हो जाए तो क्या बुरी बात है? तो आप कह रहे हैं कि जब आपने ये प्रस्ताव रखा गाँव वालों के, वो पहली बार में ही मान गए? हमने उसके लिए एक पैटर्न बनाई कि गांव में जो भी लोग हैं वो सब लोग राशन लेते हैं, तो उसका राशन कार्ड होता है। हाँ। जिसके पास राशन कार्ड है, हाँ। वो शायद अमीर है वो या गरीब हो, गरीब हो उसका 500 रुपीस हमने रखा, और जो अमीर है उसका 1000 रुपीस रखा। ऐसे करके हमने पहली बार में सारे गांव में से 5 लाख रुपीस इकट्ठे किए। किसी से 500 लिए, किसी से 500। हम देखते हैं कि उसके राशन कार्ड के हिसाब से, इसके हिसाब से कि गांव में ये सचमुच गरीब है, तो उसके पास उन्होंने 500 दिए तो भी ले लिया। लेकिन हम देखते थे कि ये तो अमीर है, तो उसने 1000 ऐसे ही दे दिया था। अच्छा, एक इसी में सवाल उठा है मेरा, मतलब निकल के आया है, जैसे पूरे गांव में आप घूम रहे हो, हाँ पूरी, तो कोई 1-2% लोग ऐसा जैसे मुंह बिचका है, यार क्या मतलब ना देने वाली बात, या किसी ने कहा कि यार क्या ये तुमने कमाई का धंधा ढूंढ लिया, ऐसा कुछ एक वो तो जो कोई हम शुभ काम करते हैं ना, तो ऐसी बात तो आती है। नहीं, एक्चुअली क्या ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं भी जब ग्राउंड पे घूमता रहता हूँ तो नेगेटिविटी है लोगों में 100% है। तो कुछ इसके लिए तो एक बड़ी सक्सेस स्टोरी हो सकती है इसकी। बिल्कुल। क्या है कि लाइफ में हमने जो ये प्रपोजल 2019 में, यानी कि 19 में रखा था, और ये स्कूल 21 में बनी। 2019 और 21 में ये 2 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा। हाँ, हमने 10% लोग भाड़ा ऐड कर दिया ट्रस्ट में। इसके बाद भी बांधकाम शुरू नहीं हुआ था। अच्छा। तो आप जो बोल रहे हैं ना, वही शुरू हो गया कि ऐसे नाम की तो कोई संस्था ही नहीं है, और मास्टर ने ये तो 5 लाख रुपए ऐसे ले लिया है, अब उसका तो क्या होने वाला है। और गांव के जो मुखिया है उसको भी गांव बोल रहा था कि नहीं ये नहीं होने वाला है। अच्छा। ऐसी बिल्डिंग नहीं बनेगी और ऐसी कोई संस्था ही नहीं है, ऐसी बातें चलती थी। लेकिन हम यहाँ से 22 साल से जॉब कर रहे थे, मुझे विश्वास था कि कोई भी आदमी मेरे पास आए तो मैं उसे अच्छी तरह समझा सकता था, क्योंकि आज जो बच्चे पढ़ रहा है वो तो सभी बच्चे को, उसके पिता को भी मैंने पढ़ाया है। अच्छा। हाँ, सीधी सी बात है। 22 साल की आपकी जो आप शिक्षा दे रहे हैं, तब से सेवा दे रहे हैं अपनी, तो ये तो डेफिनेटली है। उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे, सब परिचित है सब। तो फिर जो इसका जब काम शुरू हुआ, तो वो जो एनजीओ था उसने जो फंड है वो कह रहे थे कि कितने, मतलब इसमें पूरी लागत में उसका कितना हिस्सेदारी थी, और सबकी भागीदारी कितनी थी, ऐसा क्या था? पहले उसने जो हमारा टोटल एस्टिमेट बना था वो 80 से 9 लाख का था, तो उसने बोला था 80-9 लाख। 89 लाख। ओके। ये बजट इसका पूरी इतने में बनेगा, बजट था इतना। तो उसने बोला था कि आप 8 लाख से 9 लाख आपका 10% से आपका लोक भागीदारी होती है, आप दे दो। हाँ। तो हमने बोला कि भाई हम पहले स्टेप में आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं। हाँ। तो कोई बात नहीं, अब 5 लाख हमने जमा कर दिया है। इसके जमा करने के बाद भी 1 साल तक काम शुरू नहीं हुआ था, रुका रहा। और क्योंकि एनजीओ के जो भी दाता मिलते हैं, ये हमारा विस्तार ऐसा है कि यहाँ का कोई एनआरआई नहीं है। इस एरिया से कोई एनआरआई नहीं है, बाहर नहीं है कोई। अब जो भी फंडिंग एनआरआई जो एफसी अकाउंट में फंडिंग करता है, वो क्या सोचता है कि मेरे मुल्क में, मेरे विस्तार में मैं फंडिंग करूं। बिल्कुल सही बात। तो एनजीओ को भी ये हमारे विस्तार में से कोई ऐसे फंडर नहीं मिल रहा था, तो उसको भी दिक्कत आ गई। उसने एक बार कह दिया कि हम आपके गांव में ये स्कूल 100% बनाएंगे। हमने फंड रिलीज कर दिया।
फिर भी काम नहीं हो रहा था, तो बहुत दिक्कत हुई। तो गांव में यही चर्चा चल रही थी, लेकिन एजेंसी ने हमने स्पष्ट किया था लाइफ के, हम कोई नहीं मिले तो लाइफ बड़ी संस्था है, बड़ी एनजीओ है, वो कहती है हमारा जो मैनेजिंग ट्रस्टी है वो आपके नाम से हम स्कूल बना देंगे, लेकिन 100% हम केशोद में स्कूल बनाएंगे। तो इस ब्लॉक या इस जिले में इसी मॉडल का कोई और भी स्कूल है? नहीं, एक भी स्कूल नहीं है, ओनली वन। देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक ही स्कूल। आसपास के डिस्ट्रिक्ट में हाँ, जाम खम्बलिया जो हमारा सेंटर पड़ता है, और ये पूरा जिला है, जिला द्वारका हाँ, एक ही स्कूल है, इसमें एक है। हाँ, तो मैंने जो जामनगर है हमारा पड़ोसी जिला जामनगर, हाँ। जामनगर में 3 स्कूल है इसी मॉडल और वो भी सरकारी स्कूल है। वो पीपीटी तौर पे सरकारी स्कूल, लेकिन गांव के फंड से बनाई है। उसमें एनजीओ की कोई भागीदारी? वो एनजीओ का रोल वही है, वही रोल है जो ये स्कूल में वो 10% वाला वही रोल उसमें भी है। और साथ में किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिला हो बजट पैकेज, जब ऐसा कुछ का हो रहा था? गवर्नमेंट की तरफ से वो एनजीओ को पैकेज इसमें मिल रहा होगा, जैसे कि हमारे की तरफ वो तो लोकल फंडर से लेते हैं। नहीं, लोकल फंडर से भी लेते हैं, और अभी एक गुजरात सरकार में एक प्रोसेस चल रही है, जैसे कि हम कोई एमओयू बना करते हैं वैसे ही। तो जो बांधकाम हमारा टोटल वर्क सेटअप बनता है, यहाँ अभी 8 टीचर काम कर रहे हैं, तो 8 वर्क का सेटअप बनता है। तो हमारे पुरानी जो स्कूल थी उसमें 4 रूम तो अच्छे थे, 4 रूम बिल्कुल डैमेज थे, तो 4 रूम का जो पैकेज था वो गवर्नमेंट की ओर से अप्रूवल हो सकता था, इसलिए गवर्नमेंट के साथ एमओयू करके ये लाइफ संस्था 50% पार्टनरशिप में, कि 2 वर्गखंड का बजट वो संस्था को मिल रहा है और 2 वर्गखंड का गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। अच्छा, ऐसा है। ऐसा क्या? दूसरा ये कि अभी फिलहाल यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? अभी 205 है। 205। उसमें रेशो क्या है अगर हम उसे जेंडर वाइज उसको डिवाइड करें? हाँ, जेंडर कितनी? बच्चे की संख्या ज्यादा है, बच्चे कम है। आपने मतलब मौखिक हाँ, 122 के आसपास लड़कियां हैं, लड़के कम है। ये भी बढ़िया है। हाँ। मैं क्योंकि हमारा भी एक थीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा भी एक थीम है ना, तो ये मुझे अच्छा लगता है। जिस भी स्कूल में जाता हूँ वहाँ मुझे लगता है कि लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़के तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं भी 2011 से इसी फील्ड पे काम कर रहा हूँ तो अच्छा लगता है। और दूसरा ये कि इसी में से एक सवाल है कि जब ये पहले सरकारी रहा, जब आप बता रहे अलग अलग खंडों में था, हालत ख़राब थी, तब कितने बच्चे थे? और जब ये बन गया मॉडल तो क्या इसी गांव के आ रहे हैं कि आसपास के भी एडवेशन लेते हैं यहाँ पे? नहीं, अभी तो इसी गांव के आ रहे हैं। आसपास के गांव से तो कोई नहीं आ रहा है। अभी हमारा जो मिशन है, हम मिशन पे काम कर रहे हैं। अभी ये सारे गार्डनिंग डेवलप कर रहे हैं, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड डेवलप करना है, सब कर रहे हैं। और अभी ये गांव में से एक भी बच्चा खानगी शाला में नहीं जाता। पहले इस गांव से भी क्या है? वो प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल है। हाँ, दूसरी प्राइवेट स्कूल पास में गांव में, तो वहाँ जाते थे पहले बच्चे। यहाँ के पहले वो यहाँ के बच्चे भी जाते थे, हर जगह जाते हैं। मेरे भी गांव में 2 अगर प्राइवेट स्कूल है तो सरकारी में तो वो खाना पूर्ति चल रही है। मतलब कि अगर मैं रजिस्टर देखूं और जो उपस्थित मतलब जो आ रहे हैं, आपको भी पता है क्या चलता है इसमें कि बस दिखाना नहीं तो स्कूल बंद हो जाएगा, नाम वाम चढ़ा देते हैं। तो ये छोड़िए इस बात को तो खैर, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के टोटली बच्चे हैं कोई भी प्राइवेट में नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। गांव के एक भी बच्चा अभी पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक है यहाँ, तो एक भी बच्चा प्राइवेट में पहले वो नहीं पढ़ेगा, यहाँ ही पढ़ता। और हमने तो अभी एक मिशन शुरू किया है कि जो लोग एग्रीकल्चर में काम करने के लिए आउट स्टेट से आते हैं, उसका बच्चा जो वाड़ी पे होता है ना, तो उसे भी हम बोलते हैं कि आपके बच्चे को भी स्कूल पे भेजो, कुछ तो पढ़ाई करेगा। अच्छा, दूसरा ये जो सरकारी फैसिलिटी है, मिड डे मील, किताबें, वो सब तो मिली? वो सब अच्छा मिलता है, यहीं पे मिल रही है। फीस भी वही है सरकार? वही है। मतलब जैसे मेरे बार सवाल क्यों उठ रहा है ना कि ऐसा अच्छा मॉडल, जैसे इतना बढ़िया मॉडल है, बढ़िया है, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों से कुछ फीस के नाम पे थोड़ा सा बढ़ा दिया हो? नहीं, कि बिल्कुल 50 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वही चल रहा है? कुछ नहीं, बच्चों के पास से कुछ लेने का नहीं है। जो गवर्नमेंट स्कूल में जो फैसिलिटीज है वही टोटल फैसिलिटीज यहाँ मिल रही है। मिड डे मील भी यहाँ मिल रहा है,
उसे गणवेश भी मिल रहा है, उसे शिष्यवृत्ति भी मिल रही है, स्कॉलरशिप सब कुछ मिलता है, सब मिल रहा है। सब कुछ मिलता है। तो फिर तो ये कौन जाएगा। दूसरा, अब एक और मेरा इसमें सवाल उभर के आ रहा है, हम मान लिए कोई, वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान मीठे भगवान, मान लिया हमने बिल्डिंग तो बना दी बढ़िया से मार्बल लगा के, लेकिन जो उसका दूसरा पहलू है शिक्षा, मैन पावर में अगर वो बेहतर नहीं होगी तो कितने दिन आप बच्चों को रोक लोगे। सही बात है। वो भागेगा ही, जब वो देखेगा ग्राउंड पे, माँ बाप देखेगा यार इस पढ़ाई में तो इम्प्रूवमेंट नहीं, तो उसमें क्या कहते हो आप उसमें कैसा कंपटीशन है कि लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पढ़ता है तो उसकी अलग ही बात है। मैं प्राइवेट से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं सरकारी से कंपेयर करना चाहता हूँ कि सरकारी में तो खैर मुझे जो लग रहा है तो ये बेहतर होगा। अगर ऐसा है कि किसी प्राइवेट से आप compete कर रहे हो कि यार वहाँ के बच्चे भी इसी लेवल पे हम एजुकेशन दे पा रहे हैं। हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि हम जो कर सकते हैं ना वो किसी कोई नहीं कर। आप यहाँ देख रहे हैं ये सब प्रमाण पत्र, अभी कल तहसील में हमारी तालुका कक्षा की स्पर्धा थी, आज जिला कक्षा की स्पर्धा है हर घर तिरंगा है, उसमें एक बार हमारा बच्चा जिला में आज पार्टिसिपेट कर रहा है। आपके स्कूल का बच्चा आज जिला में पार्टिसिपेट करने गया है। जो तहसील में हमारा 3 बच्चा द्वितीय क्रम पे आया है। कुल 4 बच्चे थे, उसमें 3 बच्चा द्वितीय क्रम पे आया है, 1 बच्चा फर्स्ट में आया है पूरे जिले तहसील में। अच्छा, हाँ, ये तो देखो बिल्कुल सच बात है। अगर किसी एरिया की या किसी गांव के कस्बे की आप आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों को शिक्षित कर दीजिए। 100%। अगर शिक्षित हो जाएगा तो उस एरिया की आर्थिक स्थिति ऑटोमेटिक हो जाएगी। और दूसरा एक चीज़ और होता है, ऐसे स्कूलों में जब ऐसे मॉडल स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो वो भी आगे चल के ऐसा ही कुछ किसी काम में योगदान देना चाहते हैं कि यार हमें भी ऐसी फैसिलिटी मिली है, तो अगर कहीं ऐसा काम हो रहा है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पर कितने क्लास तक के बच्चे हैं? पहली से 8वीं तक। पहली से 8वीं तक। और जैसे और जगह होता है कि वैसे काफ़ी जगह हो चुका है, पहली क्लास से अब इंग्लिश मीडियम टाइप का कर दिया है। नहीं, तो यहाँ है अभी नहीं है, ये अभी तो यहाँ तीसरी कक्षा से इंग्लिश अच्छा, आ रहा है। यहाँ तीसरी से है। ओके। और तीसरी में भी कंपलसरी इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश कंपलसरी 5वीं क्लास से आता है। लेकिन अभी जो हमारा नया RTE आ रहा है 2022 से शुरू होने वाला है, उसमें से पहली जोन में से इंग्लिश कंपलसरी हो जाएगा। कंपलसरी हो जाएगा और 2023 से शुरू होगा। जो FLN गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ना, वो मिनिमम लेवल इतना तो आप बच्चों को आना ही चाहिए, वो 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, जब ये आपका प्रोसीजर चल रहा था तो इस गांव के जो अब मुखिया है, या यहाँ क्या मुखिया बोलते हैं, ग्राम प्रधान? मुखिया ही बोलता है, सरपंच बोलते हैं उसको। अच्छा, ग्राम प्रधान जैसे ग्राम प्रधान, तो वही थे उस वक्त भी? हाँ, वही थे। तो अगर मैं एक नॉलेज के लिए सवाल पूछना चाह रहा, उसका भी कुछ योगदान था वो रिपीट हुआ है दूसरी बार? नहीं, इस मॉडल स्कूल में उनका भी कोई योगदान रहा? तो जो गांव वालों को जो मोटिवेट किया, गांव वालों के पास से जो फंड रिलीज करवाया, उसमें सब मॉडल रोल उसका ही था। तो हम ये कह सकते हैं एक हिस्सा, मतलब एक हिस्से का मतलब कि जो इसमें कहते हैं ना किसी इमारत को बनने में बहुत सारे पिलर होते हैं, तो एक पिलर हमें यहाँ के ग्राम प्रधान का भी मानना चाहिए। हम जो हमारी जो एसएमसी थी और ग्राम जो स्कूल की कमेटी होती है, वही कमेटी और पंचायत की बॉडी, वो दोनों ने साथ में बैठकर ही ये डिसीजन लिया कि हम कुछ अच्छा करना चाहते तो आप साथ में लिए। अच्छा, आप जैसे आप समझ सकते हैं, शिक्षण है वही सिंगल ध्रुव का काम नहीं है, वो त्रिध्रुव प्रक्रिया है। बिल्कुल सीधी सी बात। समाज, शिक्षण और बच्चे जोड़ते हैं जो ट्रेंगल में, तभी डेवलप होगा, इसके अलावा तो डेवलप नहीं हो सकता। कोई भी गांव हो, उसका स्ट्रक्चर आप सोचो या उसका सामाजिक लेवल सोचो, तो समन्वय तो होना ही पड़ेगा। और हम ये पहले से कर रहे थे। ये गांव में जो मानव सूचक अंक क्या कहते हैं, हम जिसको विकास बोलते हैं ना, बिल्कुल वही सही विकास किसे कहते हैं। बिल्कुल, मुझे तो ये गांव देख के लग रहा है ये सही लग रहा है। हाँ, मैं बहुत बोलता ना, मुझे जहां तक मेरी सोच है ना, मैं विकास उसको बोल रहा हूँ कि जो लोग है वो खुद की अपनी जरूरियात है। जैसे कि आप अच्छे रोड रास्ते देखें तो मैं उसे विकास नहीं समझ सकता। अच्छा, इसके अलावा सबकी आमदनी में ग्रोथ होना चाहिए। बिल्कुल। ये गांव में चला लास्ट 10-15-20 साल से ऐसा काम हुआ है कि सबकी आमदनी में ग्रोथ कैसे होगा, तो यहाँ एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए सभी लोग हैं। इसके साथ
पहले एग्रीकल्चर में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि बारिश के आधारित ही फसल हो रही थी। यहाँ कोई और सोर्स तो है नहीं। अच्छा। तो कल्चर के साथ साथ भी और भी व्यवसाय में बच्चों को जोड़ो, वो कहाँ से हो सकता है? तो कई बार जाकर कुछ अच्छी इंडस्ट्री देखी, कुछ अच्छे व्यवसाय देखे, उसके साथ जोड़कर ये सब गांव के सब लोग अभी जुड़ गए हैं, तो सबको अपनी तरफ से अच्छा विकास हो रहा है। अच्छा विकास हो रहा है। मुझे तो बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और उससे भी ज़्यादा खुशी हुई थी जब मैंने बाहर से इसको देखा स्ट्रक्चर को, और मुझे जब पता चला, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में रिसर्च की थी पहले आने से पहले। मुझे कुछ जानकारी यहाँ के इसी गांव से जयराम जी हैं, कुछ मैंने गूगल सर्च करके जानकारी ली थी यहाँ के बारे में भी, और यहाँ के जो वर्तमान में मुखिया हैं उनके बारे में भी, क्योंकि वो भी इस गांव के लिए शायद कोई एक अवार्ड ला चुके हैं। हाँ। अपने जो वो ग्राम प्रधानी हैं, जो मुखिया गिरी करते हैं, उसके लिए ला रखे हैं। तो मेरी एक छोटी सी रिसर्च बेस भी थी, लेकिन जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना, सेम टू सेम अभी तक वही देखा, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बीच से जैसे कोई मंदिर में जाके या अच्छे जगह जाके खुश होता है ना, तो मैं जब ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो ग्राउंड पे समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ये देवी तुल्य आदमी है। मतलब उसको देवता के समान ही माने, देवता का अर्थ ही देना होता है। अगर वो कुछ अच्छी चीज़ें दे रहा है, और मैक्सिमम मतलब अगर हम कंपेयर करें, मैं इतने गांव में मतलब कि कई हज़ारों गांव में घूमता हूँ, मुझे कैमरे पे शायद कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वो डैड प्रधान लगते हैं। डैड का मतलब वो मतलब कि जो कागज में ऊपर से आ गया वो भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। अपनी तरफ से वो कुछ सोचने को तैयार नहीं। आपकी बात बिल्कुल, मैं तो कड़वा बोलता हूँ। तो आपसे मिलकर बढ़िया लगा। अब सर मैं मेरा इंट्रोडक्शन आपको और दे देता हूं। हाँ बिल्कुल दीजिए। ये पूरा तहसील हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट द्वारका, वो हमारा टीचर्स का फेडरेशन होता है, सेक्स यूनियन होता है। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट यूनियन का मैं लीडर हूँ। तो आपसे बढ़कर और भी कुछ आप मेरे काम आएंगे, क्योंकि काम क्यों, क्योंकि मैं स्कूलों में मेरी विजिटें होती हैं, तो मैं एक तो आपसे आपका नंबर अभी लूँगा। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव जो आप इंटरव्यू बोल लीजिए या बातचीत बोल लीजिए इसको, मैं तो इससे बहुत आनंदित हुआ हूँ, और आप भी आनंदित होंगे जब इस वीडियो को देखेंगे। हम इस बात के बाद आपको यहाँ के जो क्लासें हैं, जो क्लासरूम हैं, वो दिखाएंगे। उन बच्चों से भी थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे, जो नॉर्मली टॉकिंग, ऐसा कोई हमारा कोई सवाल जवाब का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दोस्तों बने रहिए, और आशा करता हूँ कि आप भी मेरी तरह ऐसे स्कूल को या ऐसे टीचर्स को पहली बार देख रहे होंगे। तो मिलते हैं क्लासरूम में आगे चल के।